एक फोन कॉल आई। अगले 10 मिनट में योगी ने लिया ऐसा जबरदस्त फैसला कि कानपुर को पंजाब और कश्मीर बनाने वाले बिल से खींचकर निकाल लिए गए। जिस तकनीक से बेकनगंज के गुनहगारों को पकड़ा गया उसके बारे में जानेंगे तो आप भी बोल उठेंगे, सैल्यूट है योगी सर की खाकी को। कानपुर की डीएम एक्शन में थी, एसएसपी एक्शन में थे। योगी तक खबर गई, एक आदेश आया और फौरन लखनऊ से चल पड़ा एक धाकड़ ऑफिसर। ये सब कुछ इतना तेज हो रहा था कि किसी को खबर तक नहीं लगी। असली मास्टरमाइंड यूट्यूब चैनल चलाते थे, बैठे थे लखनऊ में, लेकिन कानपुर में ईंट फेंकने वालों को ऑपरेट कर रहे थे। उन्हें लगा चलो बच गए। तभी योगी के धाकड़ ऑफिसर की एंट्री हुई और फिर गजब हो गया। उस ऑफिसर ने खाकी के संसाधनों का इतना जबरदस्त इस्तेमाल किया कि गुनहगारों की सारी चालाकी पिताजी के पॉकेट में चली गई। उस अधिकारी ने जिस टेक्निकलिटी का प्रयोग किया वो बहुत ही सामान्य है, लेकिन ज्यादातर मामलों में यूपी पुलिस के कई अधिकारी उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। अगले 3 मिनट में आपको यही समझाने वाले हैं कि योगी के पास जैसे ही बेकनगंज की खबर आई, अगर उसके अगले 10 मिनट में वो एक्शन नहीं लेते तो कानपुर की तस्वीर अलग हो जाती। शायद उसे कश्मीर या पंजाब बनाने की तैयारी थी। योगी आदित्यनाथ सरकार का मतलब ही है जीरो टॉलरेंस, यानी यहाँ बचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जैसा करोगे उसे भरना ही पड़ेगा और फौरन भरना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ के पास दोपहर में खबर पहुंची। योगी ने फौरन पुलिस मुख्यालय के एक बड़े अधिकारी को फोन मिलाया। फिर अगले 1.5 घंटे में फैसला ले लिया गया। कानपुर मामले की जांच के लिए लखनऊ से एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अजय पाल शर्मा को भेजा गया। शुक्रवार की रात को अजय पाल कानपुर पहुंच गए और रात में ही अफसरों के साथ बैठक शुरू कर दी। शुक्रवार रात से लेकर शनिवार सुबह तक इलाके का भ्रमण करते रहे। देर रात तक उनकी मॉनिटरिंग में ही आरोपियों के खिलाफ एक ऑपरेशन शुरू किया गया। अजय पाल शर्मा ने सबसे पहले ह्यूमन इंटेलिजेंस को एक्टिवेट किया। इसके चंद घंटों के बाद रिजल्ट योगी सरकार की टेबल पर था। बेकनगंज मामले का एक आरोपी जावेद अहमद यूट्यूब चैनल चलाता था और लखनऊ के हजरतगंज में उसका ऑफिस था। इसी ऑफिस में सारे बेकनगंज के आरोपी छिपे थे। हयात जफर हाशमी जो कि मुख्य साजिशकर्ता था, जावेद अहमद खान, मोहम्मद राहिल और मोहम्मद सुफियान। इनके जरिए बाकी 35 आरोपियों की पहचान हुई। अब तक कुल 3 प्राथमिकी दर्ज हुई है, जिसमें 2 प्राथमिकी खाकी ने ही दर्ज की है, जबकि तीसरा यतीम खाना के पास चंदेश्वर हाते में रहने वाले लोगों ने दर्ज करवाई है। कानपुर के बेकनगंज मामले के बाद डीएम एक्शन में थी, एसएसपी भी एक्शन में थे, लेकिन तभी योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नहीं, इस मामले की जांच के लिए किसी एक्सपर्ट की जरूरत है, ऐसा जो चुटकियों में इंसानी दिमाग पढ़ ले। यहाँ इंसानी दिमाग पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि दिमाग में क्या चल रहा है उसे कोई पहले ही जान जाए। यहाँ मतलब ये है कि अपराध के मोडस ऑपरेंडी को समझा जा सके। अब आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जिस तकनीक यानी ह्यूमन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हुआ, आखिर वो होता क्या है। ह्यूमन इंटेलिजेंस को आप सुपर जीनियस कह सकते हैं। खाकी की भाषा में इसे मुखबिर भी कहा जाता है। इसमें अधिकारी अपने विवेक और अनुभवों का इस्तेमाल करते हैं। इसमें किसी अपराध के मोडस ऑपरेंडी का पता लगाया जाता है, फिर उसके आधार पर तय किया जाता है कि अपराधी किस हद तक सोच रहा होगा और उस पर रिएक्ट कर रहा होगा। उस अपराधी के आसपास रहने वाले लोगों के बारे में पता लगाया जाता है, उसकी साइकोलॉजी रीड की जाती है। ऐसे लोगों को पुलिस अपना मुखबिर बनाती है जो उस अपराधी के आसपास रहते हैं, फिर उनसे सारी जानकारी निकलवाती है। अनुभवों के आधार पर एक डेटा तैयार किया जाता है और फिर उसे अपराधी को पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वैसे ह्यूमन इंटेलिजेंस ज्यादातर मामलों में सटीक ही साबित होते हैं। अब आप ये भी समझिए कि अजय पाल शर्मा के कानपुर पहुंचते ही योगी सरकार का मिशन क्यों कामयाब हो गया। दरअसल अजय पाल शर्मा 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। 2012 में यूपी आए तो ट्रेनिंग में पहला मौका कानपुर में ही मिला। कानपुर के गोविंद नगर स्टेशन के साथ अटैच किया गया। कानपुर में अपने व्यवहार कुशलता की वजह से अच्छे संपर्क बनाए और बेकनगंज के मामले में उसी कॉन्टैक्ट ने अपना काम कर दिखाया। इसलिए योगी सरकार ने बड़ा सोच समझकर अजय पाल शर्मा को कानपुर भेजा था। योगी सरकार के इस धाकड़ ऑफिसर की जाबाजी, सोच और फौरन रिजल्ट देने की क्षमता पर आपका क्या कहना है? उसके स्टाइल पर आप क्या कहना चाहते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा।